भगवान कृष्ण अपने रथ में अर्जुन को बैठाकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे। तभी अर्जुन की दृष्टि अचानक ठिठक गई। 10 दिशाओं से आता हुआ जन समुद्र एक मैदान में समा रहा था। अर्जुन के मन में एक साथ कई प्रश्न कौंधे। क्या दुर्योधन की यह एक कोई और चाल है, अथवा गुरु द्रोण ने कोई नया चक्रव्यूह रच दिया है? आशंकित होते हुए उन्होंने सारथी श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु, यह सब क्या है? मेरा मन फिर से विचलित हो रहा है। ये कौन से लोग हैं जो समर्पित भाव से भागे जा रहे हैं? कृपया मेरी शंका हरिहरें। भगवान हंसे और कहने लगे, पार्थ, घबराओ नहीं। न तो यह दुर्योधन की कोई कुटिल चाल है और न गुरु द्रोण का बुद्धि चातुर्य। यह दृश्य कलयुग का है। यह सब कलम के योद्धा हैं। लिटफेस्ट से वंचित प्राणी अपनी वार्षिक मुक्ति के लिए यहां एकत्रित होते हैं। वर्ष भर ये जो लिखते हैं उसी को एक दूसरे पर ठेलने का उपक्रम करते हैं। इस तरह इनमें और साहित्य में संभावनाएं बनी रहती हैं। ये ऐसे अहिंसक जीव हैं जो केवल शाब्दिक हिंसा में विश्वास करते हैं। इसलिए हे धनुर्धर, घबराने की कोई बात नहीं है। इनके लिखने से साहित्य के अलावा कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। ओ, तो अब मुझे इस साहित्यिक समागम के बारे में विस्तार से बताने का कष्ट करें केशव। अर्जुन ने कृष्ण की ओर आशा भरी दृष्टि से देखा। अवश्य पार्थ, कृष्ण ने संकेत किया और पल भर में पूरा पुस्तक मेला अर्जुन की हथेली पर उतर आया। अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर इस कौतुक का अवलोकन करने लगे। उनकी दृष्टि सहसा एक स्थान पर रुक गई। अधेड़, युवा, वृद्ध सभी संभाव से वहां अटके हुए थे। अर्जुन पूछने लगे, हे मुरारी, यह सब अपने अपने मुंह क्यों टेढ़े किए हुए हैं, फिर भी प्रसन्न दिख रहे हैं? इनका प्रयोजन क्या है? प्रभु रहस्य खोलते हुए बोले, धनंजय, इन सभी के हाथ में मोबाइल नामक आधुनिक दिव्यास्त्र है। उसी का सदुपयोग कर वे स्वयं को इस धरा पर स्थापित कर रहे हैं। इनके शरीर भले इन्हें त्याग दें, पर इनकी आत्मा इनकी छवियों में सदैव विराजमान रहेंगी। शरीर नष्ट होगा, छवि नहीं। मैं धन्य हुआ मनमोहन, आपने मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। अब तक मैं अपने गांडीव को ही सबसे अधिक शक्तिशाली समझता रहा। इनके बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। इस मेले में कितने प्रकार के प्राणी आते हैं, यह भी मुझे बताएं माधव। अर्जुन का धीरज छूट रहा था। इनमें मुख्यतः 3 तरह के जीव आते हैं। एक वे जिनमें अभी अभी किताब आई है, दूसरे वो जिनकी आने वाली है, और तीसरे वे भी हैं जिनकी किताब में कमियां निकालने को प्रतिबद्ध होते हैं। भ्रमवश कुछ पाठक भी आ जाते हैं जिन पर किताबी हमले होते हैं। ये चतुर होते हैं। ये विमोचन के समय इस जुगत में रहते हैं कि विमोचित कॉपी मार दें, पर यदि लेखक इनसे अधिक चतुर हुआ तो वो पेमेंट की रसीद देखकर ही ऑटोग्राफ देता है। इस तरह साहित्य लेखकों और पाठकों के सम्मिलित प्रयास से अधोगति को प्राप्त होता है। आलोचक इसी को साहित्य की गहराई का नाम देते हैं। कृष्ण ने ये अर्जुन को समझाया, पर प्रभु, क्या लेखक केवल किताब की मुंह दिखाई के लिए यहां आता है? अर्जुन ने साहित्य को और निकट से जानने की इच्छा प्रकट की। नहीं कौन्तेय, वस्तुतः लेखक पुस्तक के बहाने अपनी मुंह दिखाई वसूलता है। जो पाठक उसके लिखे का लिहाज नहीं करते, कम से कम उसका कर लें। इसी भावना के साथ वह प्रकाशक के स्टॉल पर तपस्या करता है। फिर भी कुछ निर्मम पाठक किताब पलटते हैं, बधाई देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेखक फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ता। वह नए मित्र का कुशल क्षेम पूछने लगता है। इस आपाधापी में कुछ एक पुस्तकें निकल जाती हैं। इस तरह कालांतर में बेस्ट सेलर बन जाती हैं। और इस तरह से कृष्ण ने पुस्तक मेले का संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया। जय श्री राम।